दोस्तों, क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि बचपन में हमें सब कुछ सिखाया जाता है। खाना कैसे है, बात कैसे करना है, यहाँ तक कि चलना कैसे है। बट क्या हमें कभी ये बताया जाता है कि सोचना कैसे है? नहीं ना, बल्कि हमें ये बताया जाता है कि सोचना क्या है। इसीलिए आज के जमाने में वो इंसान जो खुल के सोच सकता है उसकी काफी ज्यादा वैल्यू है। क्योंकि अगर आप यूनिक आइडियाज के बारे में सोच सकते हो और उन्हें क्लियरली दूसरों को समझा सकते हो तो आपके लिए सक्सेस हासिल करना ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि इस स्किल के साथ आप दुनिया के सबसे मुश्किल मैटर समझ सकते हो और दूसरों को उसका सोल्यूशन भी पेश कर सकते हो। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी फील्ड में हो और किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। आपकी मेंटल क्लैरिटी आपके लिए एक सुपर पावर की तरह काम करती है और आपको सोसाइटी के लिए एक यूजफुल इंसान बना सकती है। दोस्तों, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके और अपने मेंटल क्लैरिटी को बढ़ा के अपने सोचने और समझने की स्पीड को कैसे तेज कर सकते हैं। और हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो सबसे पहली हैबिट से शुरुआत करते हैं, जो है रीडिंग एंड राइटिंग। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि राइटिंग इज थिंकिंग। कुछ भी लिखने के लिए आपको सोचना पड़ता है कि आप कौन से वर्ड्स को यूज कर सकते हो जो आपकी बातों को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो आपकी बातों को कमजोर दिखा सकते हैं। न्यूरोसाइंस ये बताता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज के बारे में लिखने से हमारे दिमाग की रिसीव, प्रोसेस और याद रखने की एबिलिटी इंप्रूव होती है। और कुछ भी लिखना हमारे दिमाग के लिए एक एक्सरसाइज की तरह होता है और इसकी मदद से हम अपने दिमाग को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। जितना खुलकर आप किसी टॉपिक के बारे में लिख सकते हो वो ये बताता है कि आप कितना खुलकर उस चीज के बारे में सोच सकते हो। यहाँ तक कि हम किसी इंसान की IQ तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसकी राइटिंग स्किल को एनालाइज करके। मगर अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लिखे तो लिखे क्या, क्योंकि हर टाइप की राइटिंग के इफेक्ट्स और उनके बेनिफिट्स सेम नहीं होते हैं। जैसे कि एक रैंडम मैगजीन में एक आर्टिकल लिखना अलग होता है एक नॉवेल लिखने से। इसलिए इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप रीड करना शुरू करो। आप अपने आप को शार्प बनाओ हिस्ट्री, साइकोलॉजी और लिटरेचर पढ़ के। किसी भी एक हार्ड प्रॉब्लम को पकड़ो और उसके बारे में लिखो, क्योंकि ये एक सही तरीका है खुद को एक डीप थिंकर बनाने के लिए। हमें मेंटल क्लैरिटी ना होने में हमारे लाइफस्टाइल का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और यहाँ आती है हमारी डाइट और वाटर इनटेक, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि हमारे पेट में खाना ज्यादातर आता कहाँ से है। क्या आप ज्यादातर फास्ट फूड खाते हो, या फिर आप व्हाइट ब्रेड और ऑयली फूड्स खाते हो, या फिर क्या आपको ज्यादातर मीठा खाना पसंद है। मीठा खाना भले ही टेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप जितना ज्यादा शुगर खाते हो उतना ही आपके दिमाग के लिए नई मेमोरीज बनाना हार्ड होता जाता है। और यहाँ तक कि आपके दिमाग को किसी चीज को याद करने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। और वहीं अगर आप अपने दिमाग को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से नरिश करते हो तो आप अपने दिमाग को उसके मैक्सिमम कैपेसिटी पे यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ आपकी स्लीप क्वालिटी भी आपके सोचने की क्वालिटी में दिन और रात जैसे फर्क ला सकती है। सोते टाइम आपके ब्रेन सेल्स ब्रेन में पैदा होने वाले कई जहरीले केमिकल्स को मारते हैं ताकि आपका दिमाग ढंग से काम कर पाए। इसीलिए अगर आप लंबे समय तक 7 से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं लेते हो तो आपका दिमाग किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाता है और आपके स्ट्रेस लेवल्स हमेशा बढ़े रहते हैं। दिमाग के लिए एक और जरूरी फैक्टर है एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन। इन दोनों में से कोई एक एक्टिविटी आपके दिमाग की मेंटल क्लैरिटी बढ़ाने के लिए काफी है। मगर अगर आप इन दोनों एक्सरसाइज को कंबाइन कर दो तो आपका दिमाग और ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक बन सकता है। और लास्टली बात आती है हमारे लाइफस्टाइल की। स्पेशली आप किन चीजों पे सबसे ज्यादा दिमाग लगाते हो? क्या आपका दिमाग टीवी शोज, मूवीज और गानों से भरा रहता है, या फिर आप अपने पूरे समय लड़के और लड़कियों के बारे में सोचते रहते हो? हमारे दिमाग की मेमोरी एक कंप्यूटर के रैम की तरह काम करती है और वो एक टाइम पे सिर्फ कुछ ही गिने चुने चीजों को ही हैंडल कर पाता है। और यही एक रीजन है कि जब आप अपने दिमाग को ऐसी चीजों से भर के रखते हो जो आपको कभी भी काम नहीं आएंगी तो आप कभी भी क्लियरली सोच ही नहीं पाते हो और आपके दिमाग की एबिलिटीज इन्हीं यूजलेस चीजों को फिगर आउट करने में ही वेस्ट होती रहती हैं। जैसे कि आपको खाना क्या है, कौन से कपड़े पहनने हैं, या फिर दूसरों को इम्प्रेस कैसे करना है। और ऐसे डिसीजंस आपके दिमाग को स्लो और कमजोर बनाते हैं। और यही रीजन है कि क्यों जब आप सबसे सक्सेसफुल इंसानों की लाइफस्टाइल को स्टडी करते हो, जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और स्टीव जॉब्स, तब आपको ये समझ आता है कि ये इंसान अपने कपड़े, खाने और ऐसे ही नॉन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज को कितना सिंपल रखते हैं और एक मिनिमलिस्ट की तरह जीते हैं। और इनकी ये हैबिट्स इनके दिमाग को उन चीजों पे फोकस करने के काबिल बनाती है जो एक्चुअल में मैटर करते हैं। और इस तरह से ये लोग अपने सोचने और समझने की स्पीड को तेज कर पाते हैं।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो YouTube अपने आप मेरे वीडियो को बाकी लोगों को रिकमेंड करेगा। और दोस्तों इतनी मदद तो आप मेरी कर ही सकते हो। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और दोस्तों जाने से पहले थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।